मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड का तुम फॉर्मूला आज तक याद किए हो, किसी भी कंपाउंड का, जैसे एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये इसका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब तुम अपने लाइफ में जो भी फॉर्मूला याद किए हो, सारा कौन सा फॉर्मूला कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, उसी को क्या बोलेंगे? इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? इंपीरिकल फॉर्मूला। अब जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल लिए हम लोग यहाँ पे C6H12O6। क्या यहाँ से C6H12O6 जो है, क्या 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, क्या कट गया तुम्हारा? तो ये CH2 और क्या आ गया? वो आ गया। दिख रहा है तुमको क्या किया गया यहाँ पे? 6 कार्बन था, 12 हाइड्रोजन था, 6 ऑक्सीजन था ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। क्या एक ही नंबर से तीनों कट गया हमारे पास? 6 1 6, 6 2 12, 6 1 क्या 6। तो इसका क्या बना? अब C1 को तो तुम नॉर्मल कार्बन ही लिखोगे यार, 1 को लिखते तो हम लोग है नहीं जनरली। तो CH2 और क्या आ गया? यहाँ से वो आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया इसका? इंपीरिकल। कौन सा बन गया? इंपीरिकल। तो आखिर तुमको दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वही तुम्हारा क्या है? इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या हमारे पास? इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या रिलेट कर पा रहे हो? चलो एक दो और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? ये शुगर का, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला पता ही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं? बस पहले ये बता है। अब हम कह रहे हैं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करो। क्या शुगर का तुम सिंपलेस्ट फॉर्म कर पाओगे? मतलब कुछ आ पाएगा उसके अलावा? क्या एक ही नंबर से तीनों कट पाएगा? नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड में भी कुछ कट सकता है? नहीं। तो जो जहां पे ऐसा कंडीशन आता है कि जो नहीं कट सकता है, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही किसका काम करेगा? इंपीरिकल फॉर्मूला का। याद रखना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही तुम्हारा किसका काम करेगा? इंपीरिकल फॉर्मूला का। क्या ये रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो, दो फॉर्मूला था, बताओगे? दो फॉर्मूला था इसका। फॉर्मूला। अच्छा, टॉपिक नहीं पढ़े हो? ध्यान देना, क्या मॉलिक्यूलर मास निकालने सबको आता होगा? मॉलिक्यूलर मास कह ले या मोलर मास कह ले, बेसिकली, है ना। तो क्या यहाँ से अगर मॉलिक्यूलर मास तुम लोग को निकालने आता है, तो क्या इंपीरिकल मास भी निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? एकदम वही चीज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो क्या इंपीरिकल फॉर्मूला का क्या इंपीरिकल मास निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? तो वहां से हम लोग के पास दो फॉर्मूला है। पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू में क्या? इंपीरिकल फॉर्मूला। दूसरा मॉलिक्यूलर मास बराबर n इंटू में क्या? इंपीरिकल मास। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलो ठीक है। n एक नंबर है हमारे पास, कॉमन फैक्टर है, समझ रहे हो? हाँ हाँ, वो भी होता है। अभी हम आगे लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। एक लास्ट होता है मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। अगर मान लो वेपर डेंसिटी दिया है सवाल में, है ना, अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला 2 इंटू में क्या? वेपर डेंसिटी। जो भी वेपर डेंसिटी देगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। क्या निकल के आएगा? मॉलिक्यूलर मास। पहले ये नोट डाउन करो। इतना फाइंड द empirical formula of an organic compound. Find the empirical formula of an organic compound from the data given below. हो गया? अब ये एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, समझ रहे हो? परसेंटेज की फॉर्म में तुमको दे देगा, बोलेगा यहां से इंपीरिकल फॉर्मूला निकालो। क्या निकालो? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इसका एक कंडीशन है, इसको एक तुम पैटर्न है जिसको तुमको याद रखना ही पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पे करते हैं। समझ में आ रहा है? एक टेबल बना के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में लिखना है इसके, एक क्वेश्चन पूरा करवा रहे, लिखो। पहला लिखना
सिंबल, बगल में लिखना परसेंटेज, फिर लिखना एटॉमिक मास, फिर लिखना रिलेटिव रेशियो, और लास्ट में लिखना सिंपलेस्ट रेशियो। कितना कॉलम बनाया यहाँ पे? 5। ये 5 याद होना ही चाहिए भाई, समझ में आ रहा है? जब परसेंटेज का सवाल आएगा और इंपिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेगा निकालने के लिए, यही 5 कॉलम से चालू ही करोगे। समझ में आ रहा है? पहला क्या है? सिंबल। चलो बताओ कौन कौन सा एलिमेंट का सिंबल दिया गया था वहां पे? हाँ बिल्कुल, कार्बन है और लिख दिया यहाँ पे। क्या बगल में परसेंटेज भी लिखा गया है? 75.92, फिर 6.32 और लास्ट में है इतना काम हो गया। क्या एलिमेंट का एटॉमिक मास तुमको पता होना चाहिए और याद भी होगा नो डाउट। 1 से 20 तक तुम लोग को याद करवाया गया है। चलो बोलो, कार्बन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 14 हो गया तक का हमारे पास। अगला क्या बोला निकालने के लिए? रिलेटिव रेशियो। इन्हीं दोनों में टाइम लगता है और इन्हीं दोनों को थोड़ा सा टाइम लेके करोगे भी सॉल्व। रिलेटिव रेशियो में क्या करोगे? जो भी कार्बन का, जो भी एलिमेंट का परसेंटेज देगा उसी के मास से तुम डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे कार्बन का परसेंटेज कितना है बोलो तो? 75 पॉइंट क्या है? 92। अब इसको तुम डिवाइड किससे करोगे? इसके मास यानी कि किससे करोगे? 12 से। अगला क्या है? 6.32। इसको जब 1 से करोगे डिवाइड, ये तो यही आ जाएगा 6.32। अगला 17 पॉइंट क्या है? 76। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 14 से। तो जो भी आ गया यहाँ पे हम लोग बगल में इसके लिखेंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल में हम लिख दे रहे हैं। पहला वाला आ रहा है 6.32, अगला वही था, और अगला आ रहा है तुम्हारा 1.26। चलो मान लो अभी यहाँ पे यही आया है जो कि तुम डिवाइड भी करोगे। और डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालते हैं? 2। अब आगे देखो, रिलेटिव रेशियो में जो जो आया है तुम्हारे पास दिख रहा है सबको, वही उठा के पहले लिख दो सिंपलेस्ट फॉर्म में। 6.32, 6.32, 1.26 लिख दिया यहाँ पे। अब तुम रिलेटिव रेशियो में देखोगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1.26, यानी कि सबको डिवाइड करोगे 1.26 से। ये तो कट के कितना आ जाएगा? 1। बाकी लिख दे रहे हैं, ये आ रहा है 5, ये भी आ रहा है तुम्हारा 5। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि होल नंबर में निकालोगे। होल नंबर कह रहा है, जनरली नेचुरल नंबर बोलना चाहिए हमको यहाँ पे। 1 2 3 4 डेसिमल में नहीं आएगा। अगर मान लो 1.6 है, एक एग्जांपल 1.6 है, तो उसको अप्रॉक्स में क्या मान लोगे? 2। समझ में आ रहा है? 1.4 होगा तो उसको क्या मान लोगे? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिवाइड करने पे नियर अबाउट किसके इक्वल आ रहा होगा? 5 के, तो वही लिखा गया पे 5। क्या इतना काम हो गया हमारा? जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे सिंपलेस्ट रेशियो, ये बता इंपिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन था क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म था किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, यही था ना हमारे पास। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे यही तुम्हारा बताएगा इंपिरिकल फॉर्मूला को। चलो बताना, कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया है? 5, तो लिख देंगे C5। हाइड्रोजन का कितना आया है? 5। और नाइट्रोजन का? यही है इसका इंपिरिकल फॉर्मूला, नोट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द इंपिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द इंपिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। लिखना कार्बन इक्वल टू 57.8%, हाइड्रोजन इक्वल टू 3.6%, ऑक्सीजन इक्वल टू 38.6%। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। थर्ड के लिए भी हम डायरेक्टली वहां पे बस वैल्यू दे रहे हैं, समझ जाओगे। कार्बन बराबर 41.37%, हाइड्रोजन बराबर 5.75%, नाइट्रोजन बराबर 16.09% और ऑक्सीजन बराबर 36.79%। हो गया तक काम? अब सुन लो, अभी हम वापस इसको निकाल दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। यहां पे ध्यान रखना है बस कि जब रिलेटिव रेशियो निकाल लोगे, है ना, रिलेटिव रेशियो निकालोगे तो डेसिमल का कितने प्लेस तक? 2 प्लेस तक। और जब सिंपलेस्ट रेशियो लिखोगे, जितना रिलेटिव रेशियो है पहले उसको उतार देना और देखना तीनों में सबसे छोटा कौन है, उसी से फिर क्या करोगे? डिवाइड। और डिवाइड करते टाइम इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि हमेशा नेचुरल नंबर के ही फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा? 1 2 3 4 ऐसे आएगा। अगर डेसिमल में भी आता तो उसको अप्रॉक्स में
मतलब मान लेना वहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगे हमारे पास। कर लेंगे सब लोग, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा।